अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बाखबर किसान वीडियो चैनल के साथ में हूँ आपका मेज़बान फ़वाद असलम। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम आपसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर चुके हैं, फलों के हवाले से, सब्ज़ियों के हवाले से, फसलों के हवाले से। और इससे पहले अक़सात में हम हमारे साथ मौजूद मेहमान माहिर बागबानियात जनाब गौहर शकील साहब से गुफ्तगू कर चुके हैं नर्सरी के हवाले से कि नर्सरी कैसे तैयार होती है, फिर नर्सरी की जो साख्त होती है वो कैसी होती है, और फिर हम मुख्तलिफ़ जो है वो नुमाइशी पौधों के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। तो अभी जो मैं उनसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो फलों के हवाले से करने जा रहा हूँ कि हमारी जो सरज़मीन है पाकिस्तान है, यहाँ पे फलों की एक बहुतात पाई जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं और दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिसमें 4 सीज़न हैं और उन 4 सीज़नों में मुख्तलिफ़ जो है फल उगते हैं। कभी जो है हमें एक सीज़न में अंगूर मिलता है तो एक सीज़न में हमें जो है वो माल्टा और एक में आम मिलता है। आज मैं गौहर साहब से पूछूंगा कि फलों की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं और फलों के लिए किन अवामिल को ज़ेर गौर रखना चाहिए ताकि हमें जो है वो अच्छे सी पैदावार मिले। जी गौहर साहब, आप मुझे आपके यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ पौधे मुझे दिख रहे हैं यहाँ आपकी नर्सरी में, तो आप बताइए कि फ़लों के हवाले से किन अवामिल को ज़ेर गौर रखना चाहिए। सर, नर्सरी की जो फ्रूट्स की जो नर्सरी है, इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी और बेसिक चीज़ है वो है आपका रूट स्टॉक। ठीक हो, क्योंकि रूट स्टॉक के बगैर आप किसी भी तरह से कोई जरासीम से पाक और महफूज फल लेने के लिए आपको रूट स्टॉक जो है वो ताकतवर होना चाहिए। अगर आपका रूट स्टॉक कमज़ोर है तो जो ज़ाहिर बात है, जब जो चीज़ आप इसके ऊपर ग्राफ्ट करेंगे, पेवंद करेंगे, तो वो भी कमज़ोर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आड़ू हो गया या खुबानी होगी, इनके जो नीचे रूट स्टॉक यूज़ होता है, जो आड़ू है इसके नीचे सवात की वैराइटीज़ हैं रूट स्टॉक के तौर पे यूज़ होती हैं। उसके ऊपर फिर हम फ्लोरिडा किंग या दूसरी जो अर्ली ग्रैंड वैराइटीज़ हैं इनको हम ग्राफ्ट करते हैं। इनका सबसे पहले जो हम इनकी जो रूट स्टॉक है इसको हम जनरली सीड से ग्रो करते हैं। इनको हम सितंबर अक्टूबर में जो है हम इनको लगा देते हैं। जब ये ग्रो हो जाते हैं तो आइंदा जो सीज़न आता है उसमें फरवरी मार्च में जाके ये जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हुए होते हैं। फिर हम इनको वहाँ से निकाल के, ज़मीन से निकाल के पॉलीथीन बैग्स में शिफ्ट कर लेते हैं इन्हीं दिनों में। ठीक होगी। उसके उसके बाद जब ये प्लांट्स को हम केयर करते हैं, इनको थोड़ा बड़ा करते हैं, उसके बाद आइंदा साल अक्टूबर में हम इसके ऊपर पेवन कर देते हैं। ठीक हो गया। अक्टूबर में या फिर जुलाई अगस्त में हम इनके ऊपर पेवन कर देते हैं। अच्छा, पेवन के दौरान क्या कोई ख़ास एहतियात बरतनी पड़ती है या कुछ ख़ास जो मामलात मौसम के दर्जा हरारत के ज़ेर गौर रखने पड़ते हैं? हाँ जी, जिस टाइम हम पेवन करते हैं उस टाइम कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आबो हवा हो उसमें हवा में नमी भी होनी चाहिए, बारिशें भी उस सीज़न में होनी चाहिए कि जो रूट स्टॉक और जो साइन है उन दोनों की जो कंपैटिबिलिटी हो वो 100% हो सके। क्योंकि अगर आप उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, नमी नहीं होगी हवा में, तो वो उनको आपस में जुड़ने में मसला होगा। अच्छा गौर साहब, ये अब यहाँ पे मौजूद है ये एक पौधा जिसकी अब बहसियत ज़राअत के तालिब इल्म मैं भी इस हवाले से कुछ जानता हूँ, लेकिन क्योंकि आप इस फील्ड में खुद प्रैक्टिकल हैं तो किसान इस हवाले से ज़्यादा आप हमें बताएंगे कि ये इसकी साख्त क्यों बनाई गई है इस तरह की कि मिट्टी लगा के और उसके ऊपर ये सारा। ये पौधा असल में ज़मीन से निकाला गया है। अच्छा। ये पौधा इसी तरह ही ज़मीन में लगा हुआ था, लेकिन इसको बड़े तरीके से मुख्तलिफ़ टूल्स की हेल्प से इसको, कौन से उन आप जो औज़ारों को इस्तेमाल करते हैं इसको निकालने के लिए? असल में ये ट्रॉवल की किस्म होती है जिसको आम ज़ुबान में चूहा रंबा कहते हैं। अच्छा, चूहा रंबा जी, उसकी मदद से इसको बड़े तरीके से चारों साइड से इसकी जो है कि रूट्स को किया जाता है कि इसकी जो अंदर रूट्स हैं, जो मेन रूट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और जो है उसके बाद इसको आमतौर पे अर्थ बाल कहा जाता है, जिसको आम ज़ुबान में गाची कहा जाता है। ये नीचे गाची है, उसके बाद इस गाची ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये गाची को टूटने का ख़तरा होता है, तो उसको इसमें ये खजूर के पत्ते या इसी किस्म के मटीरियल से जो है बांध दिया जाता है कि जो प्लांट्स है वो प्रोटेक्ट रहें किसी भी किस्म के डैमेज से। आपने ये पौधा ज़मीन में लगा दिया या नर्सरी के गमले में लगा दिया, तो इसके दौरान आप कौन से जो खादें इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इसकी जो है वो अच्छी पैदावार आए? हम लोग आमतौर पे यहाँ पे गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा DAP, NPK और नाइट्रोफास की जो खादें हैं हम ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम अमूमन कुछ ज़्यादा खादों का इस्तेमाल इनके ऊपर इसलिए नहीं करते कि ये यहाँ पे इन्होंने ग्रो नहीं होना। इनको तो यहाँ तो कोई फार्मर लगाएगा, अपने फील्ड्स में लगाएगा, या कोई जो बंदा यहाँ से अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए घर के लिए लेके जा रहे हैं 1-2 पौधे, वो जब लगाए तब इसको खाद दे। अच्छा, जब वो लगाए तो या जब वो वहाँ पे जाके उस वक्त कौन कौन सी खादें इसमें इस्तेमाल होनी चाहिए या किस मौसम में खादों का सही इस्तेमाल होना चाहिए? देखें जी, जब आप इसको लगाएंगे उस टाइम तो आपको चाहिए कि आप इसका गोबर की खाद का इस्तेमाल करें,
कि पौधा है नई जगह पे जा रहा है, इसको ज़मीन में जाना है, ज़मीन में नीचे पता नहीं खुराक है या नहीं, मिट्टी कैसी है, तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए कि पौधे को आइंदा भी खुराक मिलती रहे कुछ अरसे तक, कि पौधा सर्वाइव कर जाए, तो गोबर की खाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि पुरानी गोबर की खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। कच्ची गोबर की खाद यूज़ करेंगे तो उससे डैमेज हो सकता है, पौधे की डेथ भी हो सकती है। जी, जैसे अभी गौहर साहब ने बताया कि गोबर की पुरानी खाद यानी गली सड़ी खाद इस्तेमाल करें, कभी भी गोबर की ताज़ा खाद इस्तेमाल ना करें, उसमें जो है वो दीमक का हमला हो सकता है, पौधे पे टर्माइट्स का अटैक हो सकता है। अच्छा गौहर साहब, एक और जो मसला हमें अक्सर नज़र आता है या जो किसानों को महसूस होता है कि जब वो पौधा लगाते हैं तो उसका रूट स्टॉक जो है वो जंगली होता है और ऊपर उसके साइंस स्टॉक वो कोई जो है वो फलदार किस्म लगाते हैं, लेकिन बाद में जब वो पौधा तैयार होता है तो उसका फल वो हमें जंगली पौधे वाला मिलता है। अब आप नर्सरी में ख़ुद उगाते हैं, आपको इस हवाले से ज़्यादा इल्म होगा, ये वजह क्यों होती है? सर उसमें ऐसा होता है कि कुछ प्रैक्टिस होती हैं जो हमें टाइम टू टाइम करनी पड़ती हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने प्लांट लगा लिया है तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो उसका नीचे रूट स्टॉक है वो वहाँ से ग्रो नहीं करना चाहिए। उसको आपने प्रॉपर ट्रेनिंग और उसकी प्रूनिंग जो होगी, प्लांट्स की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी और यहाँ से आपने इसको काटते रहना है। अगर आप उसको नहीं काटेंगे तो वो सर्वाइव कर जाएगा। जो रूट स्टॉक है आपको पता है कि वो विगरस होता है, उसमें पावर ज़्यादा होती है क्योंकि वो सारा रूटिंग सिस्टम रूट स्टॉक का होता है, तो वो सर्वाइव कर जाता है और जो साइन होता है वो यहाँ तो डेड हो जाता है या फिर वो फ्रूटिंग करने के काबिल नहीं रहता। यानी जब हम पौधे की तैयार कर रहे हैं तो ख्याल करें कि उसकी जो रूट स्टॉक से शाखें हैं वो बाहर ना निकले, हमेशा साइन स्टॉक ही बढ़ता रहे और उसी से फल लाए। ये मसला अक्सर देखने को मिला है। अच्छा गौहर साहब, आपकी इस नर्सरी में हाई टनल, वॉकिंग टनल और लो टनल हैं। जब आप एक छोटे पौधे को मौसमी हालात से मुकाबला करवाने के लिए छोटी टनल से बड़ी टनल में मुंतकिल करते हैं तो उस वक़्त किन अवामिल को आप मद्देनज़र रखते हैं? सर वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। उस वक्त सबसे पहले तो हम मौसम देखते हैं, आया कि इस चीज़ के मौसम है इसको शिफ्ट करने का या नहीं। कि मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे हमारे पास पौधे होते हैं कि जिनको हमने सर्दियों में शिफ्ट करना होता है, अगर हम उनको गर्मियों में करें तो वो नहीं चलते। मसलन कौन से पौधे आप कुछ साथ या यूकलिप्टस जैसे ये आपके पीछे है, इसको अगर आप गर्मियों में ट्रांसप्लांट करना चाहें या इसको आप दूसरे पॉट में लगाना चाहें तो ये नहीं चलता, ये मर जाता है। इसके ये हो गया। इसके अलावा सिल्वर ओक हो गया, मेला लुका की कुछ वैराइटीज़ हो गई। इनका ऐसा है कि इनकी जब आप रूट्स वगैरह भी हिलाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पॉट्स में से जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन में चली जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये इसके लिए भी ख़ास मौसम होता है कि अगर आपने इसको शिफ्ट करना है, पॉट से ज़मीन में लगाना है या छोटे पॉट से बड़े में करना है, तो ख़ास मौसम में या तो सर्दी में या फिर बहुत ज़्यादा मसलन गर्मी में भी आप इसको शिफ्ट नहीं करते और बहुत ज़्यादा सर्दी में भी आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी मुतदिल मौसम हो तो उस वक्त आप इसको मुंतकिल या तो आप फरवरी मार्च में कर सकते हैं या फिर आप जुलाई अगस्त में कर सकते हैं, ठीक है, जब हवा में नमी भी हो और ताकि पौधे को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक हो गया जी। किसान भाइयों के आज हम फलों के हवाले से मुख्तलिफ अवामिल पे बात कर रहे थे। हम हमारे मेहमान जो जिनकी नर्सरी में हम मौजूद थे यहाँ पर, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे कि फलों के पौधों को नर्सरी में कैसे उगाया जाता है और कैसे उनको मुंतकिल किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमारी हेल्पलाइन 0303 03000000 पे हमसे रब्ता करें और अपना सवाल हमारे तक पहुँचाएँ। उसके अलावा फलों, सब्जियों या फिर फसलों के हवाले से कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन बाखबर किसान डाउनलोड करें। हमारी वेबसाइट www.bakhabarkisan.com.pk पे भी आप तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज बाखबर किसान लाइक करें और इन तमाम वीडियोज़ और लेक्चर्स को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बाखबर किसान ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके सवालात और अगले मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।